जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोनों में से कोई भी बोलो चलेगा। ठीक है, दोनों का एक ही फॉर्मूला, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों का मतलब सेम हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस एस या ईएस होता है। मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। और वर्ब में एस या ईएस कब लगाते हैं? जब वर्ब में एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब में अगर एस या ईएस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वो सिंगुलर बन जाएगा। अगर एस या ईएस नहीं, सेम टू सेम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो वो क्या रहेगा? वो प्लूरल फॉर्म रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में अंतर है। वर्ब में एस या ईएस अगर लगा दिए तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ऐसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, इतना क्लियर हो गया। अब देखो सब्जेक्ट कौन कौन सा सिंगुलर होता है। अब होता क्या है कि वर्ब का तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप पूछोगे कि सर ये सब्जेक्ट जो होता है वो कौन सा सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है। अब जो ये सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है और कौन कौन सा प्लूरल होता है, आपके दिमाग में आएगा ना कि सर वर्ब का तो मैंने बता दिया कि आपने बता दिया कि कौन सा सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है, बता दिया। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं पूछूं कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ठीक है, तो आप तो पहचान लोगे कि चलो पुरुषोत्तम सर क्या है? सिंगुलर है, लेकिन दे क्या है? प्लूरल है, होता है ना। तो इसके ऊपर मैंने एक पर्सन चैप्टर बताया था, किसमें? प्रोनाउन में। प्रोनाउन में मैंने बताया था कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, बताया था। फर्स्ट पर्सन में आया था आई और वी। क्या आया था? आई और वी। और सेकेंड पर्सन में क्या बताया था? यू बताया था। और थर्ड पर्सन में बताया था ही, शी, इट, दे और रामू एसेट्रा। रामू एसेट्रा इसलिए लिखा कि ही, शी, इट, दे के बाद दुनिया की जितनी सारे वर्ड्स होते हैं, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो भी जितने भी रहेंगे वो सारे थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में आई और वी और सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन कुछ भी। ठीक है, चलेगा। अब यहां पे आता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि आपको डाउट यहां से क्रिएट होगा कि सर सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट। क्या होता है? ही, शी, इट। देख लो, ही, शी, इट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है, आई होता है, वी होता है, दे होता है, यू होता है। आई और वी ये हो गया और यू यहां से ले लिया और दे यहां से ले लिया। क्लियर है? अब यहां पे ये आता है कि सिंगुलर वर्ब जो होता है, सिंगुलर वर्ब अगर ही के साथ मुझे यूज करना है, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब खोजेगा। तो ही के साथ रन्स, ही के साथ क्या रहेगा? डांसेस, ही के साथ वॉक्स, ही के साथ टीचेस, सी के साथ रन्स, सी के साथ डांसेस। कहने का मतलब कि जो ही रहेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब भी खोजेगा और सिंगुलर वर्ब क्या है? रन्स है। जैसे शी है, सी क्या खोजेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब खोजेगा तो उसके साथ क्या लगेगा? सी डांसेस। क्लियर है? उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट आई को छोड़ दिया जाए, अभी बताऊंगा मैं आई के बारे में। वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ रन लगेगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब रहेगा। प्लूरल वर्ब क्या होता है? जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है रन, तो रन ही रहेगा, रन्स नहीं होगा। एस या ईएस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब में सिंगुलर हो जाता है, पिछले वीडियो में बहुत बार बताया हूं। ठीक है, क्लियर है? तो क्या होता है? वी के साथ रन, दे के साथ रन, यू के साथ रन, वी के साथ वॉक। एस या ईएस कहीं नहीं लगेगा, बेस फॉर्म लगेगा। बेस फॉर्म मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया। अब आया स्टोरी में दर्द यहां पे आई के साथ। क्या होता है? आई क्या होता है? एक्सम्पशन होता है, अपवाद होता है। क्या होता है? अपवाद होता है। देख बेटा,
आई को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन यहां पे मैंने प्लूरल में लिख दिया है आई। क्यों लिखा है? इसका लॉजिक है, इसका लॉजिक कहो, रूल्स कहो, जो आपको कहना हो कहो, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखना, आई को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन यहां पर प्लूरल के कैटेगरी में रखा है। ठीक है, मतलब कहने का कि पूरे टेंस चैप्टर में, पूरे टेंस के चैप्टर में जो 12 टेंस होते हैं, बताया था ना, डैडी का नाम और उसके 4 बच्चों का नाम, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, डैडी का नाम और उनके बच्चों का नाम, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बताया था ना। तो क्या हुआ कि पूरे टेंस में, 12 टेंस के चैप्टर में आई सिंगुलर, आई एज अ सिंगुलर, जब भी आई का यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, सिर्फ 2 ही जगह होगा। कहां पे होगा? सिर्फ 2 जगह पे होगा। आई के साथ एक एम के जगह पे, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई के साथ एम लगेगा यहां पे सिंगुलर, आई के साथ यहां पे बहुवचन नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा, आई के साथ एम लगेगा। और एक कब लगेगा? आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था। समझ में आ रहा? तो आई के साथ सिंगुलर कब लगेगा? एम के साथ और वाज के साथ, पूरे टेंस में, पूरे टेंस में आई के साथ एम, आई के साथ वाज, इसके अलावा हर जगह प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट में आई, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस है, यहां पे एम नहीं है। इंडेफिनिट टेंस में एम लिखा है? नहीं लिखा। आई के साथ वॉज लिखा है? नहीं लिखा है, अभी नहीं लिखा है। इंडेफिनिट टेंस के साथ हमको यहां पे क्या लिखना है? आई लिखना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो, आई के साथ गो, आई के साथ गो, आई के साथ गोज नहीं, मैं जाता हूं, आई गो। आप कहोगे कि सर ये फर्स्ट पर्सन है, ये सिंगुलर की तरह क्यों नहीं यूज हो रहा है? सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहां तो गलत हो जा रहा है। आई गोज, आई के साथ एक्सेप्शन है, इसलिए इस चैप्टर को सिखा रहा हूं मैं। आई याद रख लो बेटा, आई के साथ कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, वो दैट इज कब? एम के साथ और वॉज के साथ, बस। इसके अलावा सारा जगह प्लूरल। देख लो, आई के साथ गो, आई के साथ हैव, आई के साथ वॉक, आई के साथ डू, आई के साथ गोज नहीं, गलत हो जाएगा। आई के साथ हैज नहीं, गलत हो जाएगा। आई के साथ वॉक्स नहीं, गलत हो जाएगा। आई के साथ डज नहीं, डू। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? अब देखो, अब ध्यान देना, आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल होता है। आई सिंगुलर होते हुए प्लूरल होता है, ठीक है? यह अपवाद है। अब कहोगे कि सर ये अपवाद कैसे? देखो, एक लॉजिक बताता हूं। इंग्लिश का डेफिनेशन क्या होता है? इंग्लिश का डेफिनेशन क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल्स, अ सेट ऑफ रूल्स, रूल्स का सेट होता है इंग्लिश ग्रामर का। अब यहां पे होता है कि जहां लॉजिक देने के लिए होगा वहां देंगे ना बेटा, जहां लॉजिक देना होगा। ये अपवाद है तो मैं इसका लॉजिक कैसे दूंगा? अभी और एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जहां लॉजिक देने के लिए होगा वहां देंगे, लेकिन जिस रूल का लॉजिक नहीं होगा, जिस रूल का लॉजिक नहीं होगा, वहां आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? मैंने मैंने बोला कैट मतलब कैट मीन्स बिल्ली। अगर मैंने बोला आपसे एक छोटा सा एग्जांपल, कैट मीन्स बिल्ली, बना दिया गया कि कैट मीन्स बिल्ली। आप कहो कि नहीं, कैट मतलब बिल्ली ही क्यों होता है? कैट मतलब डॉग क्यों नहीं होता है? कैट का मतलब कुत्ता क्यों नहीं होता? भाई ये सेट ऑफ रूल्स है, इंग्लिश का डेफिनेशन ही है अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, वैसे नहीं जानो। एक और एग्जांपल, एक के बाद क्या आता है? एक के बाद क्या आता है? बी, बी के बाद क्या आता है? सी, सी के बाद क्या आता है? डी। अगर मैं बोलूं कि नहीं, ए के बाद मेरा नाम पी पुरुषोत्तम, कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है भैया। ये सेट ऑफ रूल्स है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। क्लियर है? मुझे उम्मीद लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाता है भाई, तो इसको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, 1-2 बार रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है? नोट्स खूब अच्छे से बनाओ, एक बार देख लो क्लियर हो जाएगा। एक बार बस पन्ना पलटेंगे, सब सामने से आने लगेगा कि पुरुषोत्तम सर ने क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है? अगर अच्छा लगा होगा तो यार कमेंट्स में जय हिंद लिख दिया करो। ठीक है? समझ में आ रहा है?
जय हिंद लिख दोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है जी, चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।